ये फंडामेंटल राइट का फर्स्ट राइट है, राइट टू इक्वलिटी। 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें से पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का अधिकार हमसे कोई नहीं ले सकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन कोई किताब नहीं है, एक्चुअल में है तो किताब, बट वो ऐसा है कि उसे ही बेस मान के सारे काम किए जाते हैं। गवर्नमेंट भी उसे ही बेस मानती है, जुडिशरी, जज, सुप्रीम कोर्ट सब उसे ही बेस मान के डिसीजन सुनाते हैं। तो हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, उसे ही मान करके सारे काम होते हैं कंट्री में। तो राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट का फर्स्ट राइट है। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जितने आर्टिकल है वो इक्वलिटी के आर्टिकल हैं। काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है ये कि कौन सा आर्टिकल है। तो 14 आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक सारे आर्टिकल हैं राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल। जैसे कि आर्टिकल 14 कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, अमीर हो गरीब हो सब एक जैसे हैं, सबको एक ही सज़ा मिलेगी। आर्टिकल 15 कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी बेस पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि ये इसे छूट दे दे इसे ना दे। बट कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि वोमेंस हैं, बच्चे हैं, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट वो एक पॉजिटिव सेंस के लिए होता है, कि पॉजिटिविटी के लिए होता है। आर्टिकल 16 है अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, किसी से छीननी नहीं है। आर्टिकल 17 काफ़ी रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब वही है जो दलित लोगों को अलग रखा गया था ना, जो गांधी जी, मेनली भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनके लिए काफ़ी कुछ किया, क्योंकि वो भी इसी को बिलोंग करते थे और वो जानते थे कि इस कैटेगरी में या इस क्लास में होने का क्या मतलब है। तो उन्होंने अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 ही रख दिया, ये लो। तो आर्टिकल 17 है अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा, मतलब भेदभाव करेगा, उन कास्ट के लोगों को दूर रखेगा, जैसे कि मंदिरों से, रोड से, मतलब किसी तरह से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होगी तो सज़ा मिलेगी उसे। आर्टिकल 18 अबाउट द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे कि पद दिए जाते थे ना कि ये महाराज अधिराज, तो उस तरह के टाइटल अब किसी को सुपीरियरिटी वाले नहीं दिए जाएंगे। बस कुछ ही टाइटल जैसे कि आर्मी के हैं, हमारे जो ऑक्यूपेशन के टाइटल्स हैं ये सब रहेंगे, और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब टाइटल मिलेंगे, वैसे और किसी को कोई टाइटल नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के नज़रों में सब बराबर हैं, रूल ऑफ लॉ चलेगा, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ, सब बराबर है भाई, कोई भी नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ के ऊपर तो कोई नहीं है। स्टेट मस्ट ट्रीट, यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से, मस्ट ट्रीट पीपल इन सिमिलर कंडीशन इक्वली, मतलब जिसने जो अगर कोई अपराध किया है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सज़ा इक्वल मिलेगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ इंश्योर करता है कि फेयरनेस रहे, जस्टिस रहे और नॉन आर्बिट्रेरीनेस रहे गवर्नमेंट में, मतलब कोई भेदभाव ना हो, गवर्नमेंट एक जैसा ही सबको ट्रीट करे। तो यही है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी बेस पर। आर्टिकल 15(1) कह रहा है स्टेट सेल नोट, यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है, स्टेट सेल नोट डिस्क्रिमिनेट इट्स सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ पर आप सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि किसकी कास्ट ये है तो हम इसे काम नहीं देंगे, या इसे साथ में नहीं बैठाएंगे, मेल है कि फीमेल है या कोई धर्म है, मतलब कोई भी बेस पे आप इसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। 15 आर्टिकल 15(2) कह रहा है नो सिटीजन सेल बी डिनाइड एक्सेस, मतलब जाने से नहीं रोका जाएगा इन द, जैसे कि किसी भी दुकान में जाने से नहीं रोका जाएगा, पब्लिक रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर कोई जा सकता है, पब्लिक जगह पर सभी जा सकते हैं, मतलब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाना तो अलाउ डेफिनेटली नहीं है, पर जो सरकार की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर हर कोई जा सकता है, वहाँ जाने से नहीं रोका जाएगा। पहले ऐसा किया जा रहा था ना, रोका जा रहा था, मंदिरों में जाने से रोका जा रहा था, सड़क पर चलने से रोका जा रहा था, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो उन्हें अबॉलिश किया गया। तो पहला 15(1) कह रहा है कि किसी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15(2) कह रहा है कि शॉप या पब्लिक रेस्टोरेंट में किसी को भी जाने से नहीं रोका जाएगा। 15(3) कह रहा है स्टेट औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन तो है, बट ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाना। आर्टिकल 15.4 कह रहा है गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, उनकी जैसे जो क्लास पीछे रह गई है ना कुछ, तो उन्हें कुछ दिया जाए, कुछ उनके लिए स्कीम बनाई जाए, तो ये आर्टिकल 15 का 4 है। 15 का 5 आर्टिकल कह रहा है गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन बाय लॉ,
for the socially or economically backward class for admission in educational institute. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए भी कुछ रिजर्वेशन दिया गया है जो क्लासेस पीछे रह गई हैं, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके बच्चों को कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं जिससे कि वो एजुकेशनल में भी आगे जाएं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें। तो आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 16 अबाउट द एम्प्लॉयमेंट है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के मामले में, किसी से कोई अपॉर्चुनिटी छीनी नहीं जाएगी। 16 का 1 कह रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब इक्वलिटी रहेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में। 16 का आर्टिकल 2 कह रहा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर कोई भी भेदभाव एम्प्लॉयमेंट में नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 का 3 कह रहा है स्टेट बाय लॉ कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन केस ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, मतलब रेजिडेंस कोई हम कहाँ रह रहे हैं, अगर वहीं आसपास जॉब है तो उन आसपास के लोगों को जॉब दी जाएगी। आर्टिकल 16 का 3 कह रहा है रेजिडेंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कुछ हद तक, कि आसपास के लोगों को पहले जॉब दी जाएगी, सीधी सी बात है। आर्टिकल 16 का 4 कह रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास के फेवर में कुछ सीट रिजर्व की कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली। 16 का 5 कह रहा है स्टेट प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन सर्टेन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेस, जैसे कि मंदिर का पुजारी बनाना है या मस्जिद में किसी को अपॉइंट करना, मान लो कोई ऐसी पोजीशन है तो वहाँ पर रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो आर्टिकल 15 है अबाउट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 है अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, 16 में इक्वल एम्प्लॉयमेंट सभी को दिया जाएगा, किसी बेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। रेजिडेंस के बेस पे भेदभाव हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, 16 का 3 है। बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन 16 का 4 है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेस पे जो एम्प्लॉयमेंट देना है वो 16 का 5 है। तो ये याद रखना है किसमें क्या बात कही है। आर्टिकल 17 कह रहा है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को अबोलिश करना, मतलब भेदभाव ये खत्म करना है। जैसे कि पहले ये था ना कि डिनाइंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, सर्विस और अपॉर्चुनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल बाय लॉ। अब पनिश किया जाएगा, अब सज़ा दी जाएगी, अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है तो सज़ा दी जाएगी। अनटचेबिलिटी मतलब कुएं से पानी नहीं भरोगे। पहले ये था ना कि जो जाति, छोटी जाति के लोग थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके फेवर में खड़े हुए थे, कि उनके साथ बहुत भेदभाव था, वो कुएं से पानी नहीं भर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, मेन रोड पे नहीं चल सकते, बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी जिससे उनका बुरा हाल था। तो इसे ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करना है। क्यों ऐसा किया गया? टू प्रमोट ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी, इक्वलिटी और ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए, सब इज्जत से दिए। एंड हेल्प्स इन इराडिकेटिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस पे जो कास्ट को बेस बना के जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसे ख़त्म किया गया, जिससे कि सपोर्ट द आइडिया ऑफ जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, एक सोसाइटी ऐसी डेवलप हो जो सभी को सपोर्ट करे। अनटचेबिलिटी इंक्लूड सोशल एक्सक्लूजन एंड डिनाइल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, टेम्पल एंड वेल एंड रोड्स एट्सेट्रा। अनटचेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी की, पहले ये था कि कुएं से पानी नहीं भरने देते थे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, रोड पर नहीं चलने देते थे, ये अनटचेबिलिटी थी। तो सिविल राइट एक्ट 1955 इनेक्ट किया गया इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बाहर से जो टाइटल्स जैसे स्पेशल उपाधि दी जाती थी ना पहले, उन्हें ख़त्म किया गया कि ऐसी कोई उपाधि अब कोई नहीं देगा। इससे एक भेदभाव क्रिएट होता है, जनता में सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी वाली फीलिंग आती है। तो आर्टिकल 18 का 1 कह रहा है कि कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा बाय द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट से। 18 का 2 कह रहा है कि प्रोहिबिट द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, अगर हमारे सिटीजन को कोई फॉरेन कंट्री टाइटल देना चाह रहे तो हम नहीं देने देंगे। ये कोई बात हुई? वो क्यों देंगे टाइटल? क्योंकि हो सकता है कि वो सिटीजन हमारे अगेंस्ट काम कर रहा हो, दूसरे सरकार के लिए काम कर रहा हो, तो ये ऐसा टाइटल रोका गया कि भाई कोई टाइटल, स्पेशल टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 18 का 3 कह रहा है कि एनी पर्सन हु इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो इंडियन सर्विसेज में काम कर रहा है और उसकी सरकार उसे टाइटल देना चाह रही है तो हमारे प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना ये नहीं हो सकता। तो ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक सारे आर्टिकल हैं फर्स्ट में, राइट टू इक्वलिटी।